हेलो एवरीवन, आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। न्यू चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, लो लेवल से हाई लेवल तक। तो ये वीडियो आपको 1 मार्क्स दिला सकता है एयरफोर्स जैसे एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल छोटी छोटी कंसेप्ट को मैं बताया हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और ये कैसे एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। यही चीज मुझे बार बार मोटिवेट करता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा प्रॉफिट लॉस है जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस में हमें 3 पॉइंट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब होता है सीपी, मतलब जिस रेट में हम किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। प्यारे बच्चे, सेलिंग प्राइस, सेल का मतलब बेचना, जिस चीज को हम बेचते हैं ना, जिस कीमत पे, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका मतलब होता है एसपी। और थर्ड होता है मार्केट प्राइस, यानी किसी भी आर्टिकल का मार्केट वैल्यू क्या है वो कहलाता है मार्केट प्राइस, जिसे हम एमपी बोलते हैं। प्यारे बच्चे, एमपी, ठीक है। सीपी, एसपी और एमपी। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जो हिंदी मीडियम है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस को हम कहते हैं क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और मार्केट प्राइस को बोलते हैं हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। प्यारे बच्चे, हम ये समझते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन कैसा होता है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कैसा रिलेशन है। आप अगर कोई आर्टिकल, सपोज आपने कोई आर्टिकल 10 रुपए में खरीदा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, ठीक है। उसी को आपने 15 रुपए में बेच दिया तो वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई सवाल बोले कि फिर प्रॉफिट आप बताइए, प्रॉफिट का मतलब लाभ बताइए कितने का हुआ, तो सर अगर मुझे लाभ निकालना है ना, तो कहीं ना कहीं खरीदारी मुझे कम में खरीदना होगा और बेचना ज्यादा में होगा, यानी कि एसपी बड़ा होगा सीपी से। तो लाभ निकालने के लिए बच्चे, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एसपी को हम सीपी से घटा देंगे, ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मैं लॉस के केस में बात करूं कि लॉस के केस में क्या होता है, तो लॉस में बच्चे आप कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा और बेचेंगे कम, यानी कि कम, ज्यादा दामों में खरीद कर कम में बेच देना, तो वो कहलाता है हानि, यानी नुकसान, नुकसान कहलाता है बच्चे। तो आप नुकसान कहलाता है, तो नुकसान हमें क्या हुआ, सीपी में से एसपी घटाएंगे तो ये हमारा नुकसान होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे लेकर जाऊंगा आपको, 0 लेवल से हाई लेवल तक। तो जिसको पता है वो थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं, जिसको नहीं पता है वो शुरू से देखो आप, ठीक है। यहां तक हम समझ पाए। प्यारे बच्चे, आप मुझे एक चीज बताना, अगर आपसे बोला जाए कि प्रॉफिट परसेंट के बारे में कुछ बोलो, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला बताता हूं। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जितने का प्रॉफिट हुआ बाई सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। बट मैं इसे तोड़ता हूं अभी। प्यारे बच्चे, मान लिया जाए कि आप किसी चीज को 10 में खरीदे और उसको आपने बेच दिया 15 में, तो ऑब्वियस है अगर आप खरीदते हो 10 में बच्चे और बेच देते हो 15 में, तो 5 रुपए का क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है 5 रुपए का। लेकिन आपसे बोला गया कि प्रॉफिट परसेंट बताया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए एक तो फॉर्मूला आप ये वाला लगा लो, एक फॉर्मूला आप ये वाला लगा सकते हो, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। और अगर मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का और प्रॉफिट किस पे हो रहा है बच्चे, सीपी पे ना। आप जिस पे करते हो, जिससे कंपैरिजन करते हो, उसी को तो डिनोमिनेटर में लिखते हो, तो सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बच्चे, आप काटोगे, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का, 50% को।
सेम यही केस लॉस में भी होगा प्यारे बच्चे। अगर हमें लॉस निकालना है तो हम देखेंगे लॉस भी किस पे होगा, सीपी पे ही होगा, चाहे प्रॉफिट या नुकसान सारा सीपी पे होगा इनटू 100। तो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला यूज करो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। चलो एक और चीज हमें समझना है, वो है डिस्काउंट। चलिए समझते। एक और चीज हमें समझना है, वो है डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट को समझते हैं। प्यारे बच्चे एक टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस समझना पड़ेगा। ये मार्केट प्राइस क्या होता है? तो प्यारे बच्चे अगर आप किसी भी चीज को मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, सपोज आप जीन्स को खरीदते हो 1000 रुपये में, ठीक है, और दुकानदार उसको सेल कर देता है डिस्काउंट कर सेलिंग प्राइस यानी कि सेल कर देता है 900 में। तो आपसे पूछा गया डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा दोगे। तो बच्चा घट के क्या होगा, 1000 में से अगर आप 900 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपये। ये हो गया डिस्काउंट। आपसे डिस्काउंट परसेंट बोले तो फिर जो जितना का डिस्काउंट हुआ, और डिस्काउंट कितने पे हुआ, मार्केट प्राइस पे। प्यारे बच्चे मार्केट प्राइस पे तो डिस्काउंट आप करोगे, इस पे थोड़ी ना करोगे। तो आप डिस्काउंट करोगे मार्केट प्राइस पे इनटू 100। यानी कि अगर हम बात करें कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप लिखोगे डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। यही हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो कितना आसानी से, कितना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, देखो कितना बेहतरीन तरीके से बनाओगे आप। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो। क्या निकालना है प्यारे बच्चे, सीपी निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है आपको, ठीक। किसी भी आर्टिकल को विक्रेता बेच देता है 1470 पे, कितना पे, 1470 पे बेच देता है, जिसका प्रॉफिट परसेंट इतना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, आप पहले परसेंट को देखो, तो आप देख पा रहे होगे प्रॉफिट परसेंट कितना है प्यारे बच्चे, तो सर 16 जमा 2/3%। इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो इसको मैंने बताया था, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा 1/6। ये मैंने लिखवाया है, आप देख लेना, फिलहाल करके बताता हूं मैं। देखो 16 3 48 और 2 50 यानी 50/3 है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे 50 दूनी 100, तो क्या होगा 1/6। तो प्यारे बच्चे 1/6, इसका मतलब है ना कि ये 6 है ना, ये 6 यूनिट हमारा सीपी इंडिकेट हो रहा है। क्या बच्चे, सीपी। और उसी पे 1 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। 1 रुपया का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। यानी आपने समझा कि सीपी मुझे मिल रहा है 6, जिस पे प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 1। बच्चे तो हमें एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो एसपी होगा 7, क्योंकि 6 रुपये में आप प्रॉफिट जोड़ोगे तभी तो आप 7 रुपये में बेचोगे। यानी कि एक फॉर्मूला आपके सामने यहां से आया कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो वो हमारा एसपी होता है। सीपी में ही प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चे, एसपी होगा। आई बात समझ में। तो निकालना कैसे है, यानी कि 7 यूनिट आपका एसपी हो गया, 7 यूनिट आपका एसपी हो गया। और यही तो एसपी आपका दिया हुआ है, सोल्ड एसपी दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ प्यारे बच्चे, 1470। तो एस 7 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 1470। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 70। तो आपसे 6 यूनिट पूछ रहा है, 6 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि सीपी क्या है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर, ये हमारा सीपी है 6 यूनिट, इक्वल टू कितना होगा, 6 × 210 यानी 1260। प्यारे बच्चे हो सकता है कई बच्चे को परेशानी आई होगी समझने में। अब इसे मैं तोड़कर समझता हूं कि बन, एक्चुअली ये क्वेश्चन बन कैसे रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चे आप देखो, मान लिया जाए कि आपने किसी आर्टिकल को खरीदा, बेचा 110 में, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट हो गया आपको 10% का,
ठीक। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होंगे, तो जब प्रॉफिट जो होता है ना बच्चे 10% आपका दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। सर कैसे? 10% को आप क्या लिख सकते हो 10/100 लिख सकते हो। इसको काटोगे तो कितना होगा 1/10। परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया है, तो 1/10। आपको भी पता है कि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं वो सीपी पे निकलता है, यानी सीपी मान लिया 10 यूनिट था तो उसी पे 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट हो गया। तो बच्चे सीपी मान लिया जाए 10 यूनिट था, 1 यूनिट प्रॉफिट हो गया, तो बच्चे वही तो हमारा एसपी निकला 11 यूनिट। 11 यूनिट एसपी निकला, इसी 11 यूनिट का एसपी आपको दिया हुआ है 110। तो 110 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 दहिया 110। तो आपसे पूछ रहा है सीपी, सीपी कितना है प्यारे बच्चे 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो सीपी कितना निकला हमारा 100। ये सोचने वाली बात है, अगर 110 हमारा एसपी है और प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो बच्चे अगर हम 100 रुपया में खरीदे होंगे और 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तभी तो 110 में बिक रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको निकालना है फिर यहां पे कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है। ठीक है, और जब उसे सोल्ड किया जाता है बेचा जाता है 630 में, यानी कि एसपी आपका दिया हुआ 630 और प्रॉफिट होता है इतना परसेंट, तो सीधे परसेंटेज वैल्यू लिखो आप। प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5%, 12.5%। और 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, 1/8। आपको पता नहीं चल रहा होगा, देखो आप 12.5 को आप क्या तोड़ सकते हो, 12.5 को आप लिख सकते हो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिख सकते हो। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1/8। ठीक है, ये मैंने बताया है, इसे परसेंटेज में जरूर देखें। तो यानी इसका मतलब है कि आप तो बता रहे हो कि सर 8 यूनिट सीपी है, ये क्या है सीपी है, और सीपी ही पे ही प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि एसपी कितना हो गया प्यारे बच्चे, एसपी इक्वल टू हो गया 9 यूनिट। सीपी 1 और 1 प्रॉफिट, तो 9 यूनिट हुआ, और 9 यूनिट का ही वैल्यू तो दिया हुआ आपको 630 इक्वल टू 630। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 7 63 यानी 70। तो आपसे पूछ रहा है 8 यूनिट का वैल्यू पूछे, सीपी पूछ रहा है, सीपी 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 70, 560 रुपये। ये हमारा सीपी निकल गया। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया जा रहा है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो सही से देखना। बोला जा रहा है कि कोई इंसान जो है सेल करता है गुड्स को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट परसेंट फिर दिया हुआ है और फिर से आपको पूछ रहा है सीपी कॉस्ट प्राइस फिर से पूछा जा रहा है। ठीक है, और एसपी दिया हुआ है 65,780। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चे, तो सर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 8.1/3%। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या होगा 1/12। अब चेंज करना सिखाया हूं मैं, आप देख लेना परसेंटेज वीडियो में। 1/12, तो 12 यूनिट क्या इंडिकेट कर रहा है सीपी को इंडिकेट कर रहा है, जिसपे 1 प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। और आप चाहे फॉर्मूला बोल लो या सिंपल समझ लो कि सीपी में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं वही तो हमारा एसपी होता है। जितना हमने कॉस्ट प्राइस खरीदा और जितने में प्रॉफिट हुआ उसी को मिलाकर तो हम बेचते हैं, जो एसपी कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो एसपी कितना हो गया 12 यूनिट आपका सीपी दिया हुआ है, 1 इस पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया, तो एसपी आपका हो गया सर 13 यूनिट, और 13 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ आपको 65,780। तो अगर आप काटते हो तब 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आता है आपके सामने 5060। तो सीपी कितना है 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12 × 5060, जिसका आंसर हो जाएगा 6720 मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना सीख लो, कम टाइम में 5 सेकंड के अंदर आप प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझना। एक शॉपकीपर है, ठीक, जो सेल किया किसी आर्टिकल को इतने % के प्रॉफिट पे, फिर से प्रॉफिट % आपका दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट % बताइए। तो प्यारे बच्चे, आपका जो प्रॉफिट % लिखा हुआ पहले आप उसको लिखो, 16/2/3%, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/6। मैंने ये चीजें बताई है। तो आपको पता है कि ये 6 यूनिट क्या इंडिकेट करता है, कॉस्ट प्राइस को, लेकिन यहां पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहां पे एसपी इंडिकेट कर रहा है। बच्चे क्वेश्चन को भी समझा करो आप, एसपी इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट सेलिंग प्राइस में, ठीक है बच्चे, यानी कि आपका एसपी है 6, प्रॉफिट हो रहा है 1, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो एसपी में से आप प्रॉफिट घटाओगे तो सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला आप सोचा मत करो कि एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो सीपी। आप बेच रहे हो 6 में, जिससे फायदा आपको 1 रुपया होगा, तो आप खरीदे होगे 5 रुपया में, 5 यूनिट में खरीदे होगे तब तो, हाँ ठीक है। तो आपका ये सेलिंग प्राइस, आपको एक्चुअल प्रॉफिट % निकालना है। तो प्यारे बच्चे, हम प्रॉफिट % निकालते किस पे, प्रॉफिट पे, सीपी पे। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमको, किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना है 5, तो गुने 100, तो कितना हो जाएगा 20%। देख रहे हो कितना आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन सेल हिज गुड्स एट 25%, 25% के लॉस पर बेचा, लेकिन लॉस किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो लॉस %, एक्चुअल लॉस % पूछ रहा है आपसे। तो प्यारे बच्चे, अगर लॉस % आपका दिया हुआ है 25% और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4, यानी 4 यूनिट क्या इंडिकेट कर रहा है, एसपी को। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है ना, लॉस जो 25% का बोल रहा है वो सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि एसपी दिया हुआ आपका 4 यूनिट और उस पे लॉस कितने का हो गया, 1 यूनिट का। तो बच्चा सीपी क्या होगा फिर हमारा, तो सर 4 रुपये में बेचा, 1 का लॉस हो गया, तो खरीदा होगा 5 में ना, तभी तो 1 का लॉस हुआ, तो 4 में बेच रहा है, 4 में बेचने पे 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है लॉस %। तो बच्चे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी होता है सीपी पे ही हम निकालते हैं। तो 1 का लॉस हो रहा है सीपी 5 यूनिट पे, तो 100 पे कितना, यानी कि आप अगर सेल कर रहे हो तो 20% का लॉस हो रहा है। ये आखिरी क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, ताकि आपके माइंड में आ जाए, बस उसके लिए मैंने आज क्वेश्चन बनाया। कल से देखना थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन करवाऊंगा और बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर बनेंगे। तो इस आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना आपको, अगेन एंड अगेन, प्रॉफिट लॉस कर, ठीक है प्यारे बच्चे। फिर से देखना आप, यहां पे आपको प्रॉफिट % दिया हुआ है, प्रॉफिट % दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट % कितना दिया हुआ बच्चे, 8 जमा 1/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25/3%, और 25/3 यानी कि अगर मैं बोलूं 25/3 इंटू 1/100, आप इसे काटोगे तो 25 चौके 100, यानी 1 क्या होगा 12। ये सारी चीजें मैंने बताया है परसेंटेज में। तो 1/12 यहां पे बोल रहा है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो एसपी हमारा दिया हुआ है 12 यूनिट, ये क्या है एसपी, और उस पे प्रॉफिट हो रहा है हमारा 1 यूनिट का। तो एसपी कितना है प्यारे बच्चे, 12 यूनिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 यूनिट। तो लॉस सीपी कितना होगा हमारा 11 ना सीपी होगा। अब 11 में खरीदे होगे, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तब तो आप 12 में बेच रहे हो, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट %। तो प्यारे बच्चे, प्रॉफिट हो या लॉस वो तो हम सीपी पे ही काउंट करते हैं। यहाँ पे 11 में खरीदा गया, 12 में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपया का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सीपी पे ही काउंट करते हैं। सीपी कितना 11 × 100। तो 1/11 का फ्रैक्शन मैंने बताया आपको क्या होता है प्यारे बच्चे, 1/11 का फ्रैक्शन होता है 9 जमा 1/11%।
तो ये आज का वीडियो था, मैं काफी लॉन्ग नहीं करूंगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए एक आज का वीडियो है। कल से क्वेश्चन लगातार 10 15 20 क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगा और देखना क्वेश्चन अगर ना बने तो मेरे ऊपर सवाल करना प्यारे बच्चे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल का वीडियो का इंतजार जरूर करना आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।